नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इतिहास के पेपर फर्स्ट के बारे में, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये पार्ट 2 है अपना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसकी एक वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये इसकी दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो इसमें अपन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और आपको इस एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसके देखने के मिलेंगे इस वीडियो में से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी जो आपके 3 मार्च को जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जितने भी कॉलेज आते हैं उनमें, उन सब का। ठीक है, जिनकी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उन सब का पेपर होएगा हिस्ट्री का भी, बीए सेकेंड ईयर में 3 मार्च को। तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये सारी वीडियोज़। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो, और ये अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये इसकी लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो। उसके बाद अपन करेंगे 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप अपन करते हैं 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, 2017 में जो पूछे गए। दाग और हुलिया से आप क्या समझते हैं? दाग और हुलिया क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सैन्य सुधार किए। क्या किए? सैन्य सुधार किए। सेना में घोड़ों की पहचान के लिए, अब घोड़ों की पहचान के लिए उन्होंने घोड़ों पर निशान सुनिश्चित करने के लिए दाग प्रणाली शुरू करी। मतलब उन्होंने घोड़ों पर निशान लगाए उनकी पहचान करने के लिए कि ये अपने घोड़े हैं, और वो जो निशान लगाया उसी को दाग प्रणाली कहते हैं। ठीक है, उन्होंने सेना में सैनिकों का विवरण बनाए रखने के लिए हुलिया प्रणाली भी शुरू की, और ये सेम सिस्टम उन्होंने किस पे लागू किया? सेना के सैनिकों पे, जो सैनिक पे जो लागू किया उसे अपन हुलिया कहते हैं। तो दाग और हुलिया क्या है? तो घोड़ों की पहचान के लिए और सैनिकों में सेना में सैनिकों का विवरण बनाने के लिए उन्होंने हुलिया का, और घोड़ों की पहचान करने के लिए उन्होंने दाग प्रणाली को शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप अमुक्त माल्यद के बारे में क्या जानते हैं? अमुक्त माल्यद विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों का वर्णन किया गया है और इसे तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में है अमुक्त माल्यद? तेलुगु भाषा में। किसने लिखा है इसको? कृष्णदेव राय ने, जो विजयनगर के रूलर है, शासक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दीवान ए बंदगान क्या था? अब दीवान ए बंदगान क्या था? तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया एक विभाग था। यह दासों के लिए बनाया गया था। ठीक है, दीवान ए बंदगान क्या था? तो ये एक विभाग था जो दासों के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, महमूद गवां कौन थे? महमूद गवां बामनी के सुल्तान महमूद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। उसने गोवा पर कब्जा कर लिया, उसने शासन में सुधार किए और बीदर में एक स्कूल और पुस्तकालय की स्थापना करी। ठीक है, बहामनी के जो रूलर हैं सुल्तान महमूद शाह तृतीय, उनके ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और उन्हें गोवा पर कब्जा किया था और इन्होंने शासन में सुधार किए और बीदर में इन्होंने एक स्कूल और पुस्तकालय की स्थापना की। किसने? महमूद गवां ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हक ए शर्ब की व्याख्या करें। फिरोज शाह तुगलक हक ए शर्ब या हासिल ए शर्ब, जल सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। मतलब वाटर टैक्स जो है वो किसने लगाया था? सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने। तो उसी को हक ए शर्ब बोला गया है। ठीक है, कि जल सिंचाई कर भी जिसने लगा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। और हक, वो जल सिंचाई कर को ही हक ए शर्ब या फिर हासिल ए शर्ब कहा गया। ठीक है, उसके बाद गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी, हुमायूं नामा की बहन, हुमायूं की बहन। ठीक है, और हुमायूं नामा की लेखिका। गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी और सम्राट बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। वह हुमायूं नामा की लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये हुमायूं की क्या थी? सिस्टर थी। और डॉटर किसकी थी? बाबर की। और ये ऑथर किसकी थी? हुमायूं नामा की लेखिका थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, बुलंद दरवाज़ा के बारे में आप क्या जानते हैं? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा या विजय का द्वार, इसे विजय का द्वार भी बोला जाता है बुलंद दरवाज़ा को। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद में 1602 में बनवाया गया था। किसकी याद में? गुजरात की अपनी जीत की याद में 1602 में। कब बनवाया गया था? 1602 ईस्वी में बनवाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह अकबर के साम्राज्य में परिष्कार और प्रौद्योगिकी की ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक और गुरु थे, जिनसे शिवाजी ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाने और शासन प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके संरक्षक और गुरु थे दादाजी कोंडदेव। किनके थे? शिवाजी के संरक्षक और गुरु। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप दीन पन्ना के बारे में क्या जानते हैं? तो दीन पन्ना के बारे में क्या जानते हैं आप? तो 1533 में यहाँ पे हुमायूं है।
ठीक है। 1533 में हुमायूं 1533 में हुमायूं ने यमुना नदी के तट पर एक नया शहर दीनपना की स्थापना की। ठीक है, तो दीनपना क्या है? तो दीनपना एक शहर है जो 1533 में इसकी स्थापना की थी हुमायूं ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, उलेमा कौन थे? उलेमा कौन थे? उलेमा इस्लाम धर्म के विद्वान थे, और ये इस्लाम धर्म के कौन थे? विद्वान थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2017 के अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन करेंगे 2016 के कंप्लीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के राज्यों के नाम बताइए। ये राज्यों के नाम बताइए या उनके वंश के नाम बताइए कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपना मुगल एम्पायर, लोधी वंश के बाद। ठीक है, तो ये 5 दिल्ली सल्तनत के वंश थे। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुतुब मीनार किस सूफी संत की याद में बनवाई गई थी? ठीक है, तो कुतुब मीनार प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी। किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिरोज तुगलक द्वारा बनवाए गए 4 शहरों के नाम लिखिए। अब फिरोज तुगलक के द्वारा जो शहर बनवाए गए उनके नाम हैं, तो उनके नाम कौन कौन से हैं? उसने दिल्ली के आसपास जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद सहित कई शहरों की स्थापना की। कौन कौन से? जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद। ठीक है, बहुत सारे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखिए। तो पहला तो है बहमनी राज्य में लगातार संघर्ष कि बहमनी राज्य से लगातार संघर्ष कि वो उससे लगातार संघर्ष किए जा रहे थे, दोनों के बीच में लगातार युद्ध हुए जा रहे थे, विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पुर्तगालियों को उपनिवेश बनाने की अनुमति देना। और क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे थर्ड है, ये थर्ड पॉइंट है, कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी, जो कृष्णदेव राय हैं उनके उत्तराधिकारी अच्युत राय की अयोग्यता और उन्हें वंचित न करना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, खानवा युद्ध के 2 परिणाम लिखिए। भारत में मुगल शासन का मजबूत होना, और सेकंड है राजपूतों की श्रेष्ठता को झटका या फिर राजपूतों की श्रेष्ठता में कमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहां द्वारा निर्मित 4 इमारतों के नाम लिखिए। जो शाहजहां ने बनाई थी उनमें से 4 इमारतों के नाम लिखने हैं। तो पहली है ताजमहल, सेकंड शीश महल, थर्ड जामा मस्जिद, फोर्थ लाल किला। और ताजमहल, शीश महल, जामा मस्जिद ये कहाँ है? ये है आगरा में। कहाँ है ये? आगरा में। और लाल किला ये कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, और इनके पिता का नाम क्या था? मुझे सब कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिंदा पीर और शाही दरवेश किसे कहा जाता है? जिंदा पीर और शाही दरवेश किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस्लामी कानून के तहत कौन से 5 कर स्वीकार्य थे? तो इस्लामी कानून के तहत 5 प्रकार के कर वसूले जाते थे। कौन कौन से? उश्र, खराज, खमसा, जजिया, जकात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये यहाँ पे इधर साइड में गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु रामानंद के 4 शिष्यों के नाम बताइए। गुरु रामानंद हैं, उनके 4 शिष्यों के नाम लिखने हैं। तो कबीर, रैदास, धन्ना, और फोर्थ लिख लो यहाँ पे पीपा भी था एक। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए आपके 2016 के क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो गए। 2017 के अपन ने कर लिए। ठीक है, तो अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ये पार्ट 2 है तो इसमें मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद मैं पार्ट 3 लेके आऊँगी। इसमें अपन जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है।